हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। तो यह बनी है आपको शिवांगी सिंह बनी है। शिवांगी सिंह जो है गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर 2022 में झांकी निकाली गई, जिसमें देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट उड़ाई थी। ठीक है, हिस्सा ली थी उड़ा करके। और इससे पहले जो है महिला कौन सा गणतंत्र दिवस के परेड में भाग लिए, तो इससे पहले भाग लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ इससे पहले 2021 में भाग ली थी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है तो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। सन रहता है तो इसके बाद बुध रहता है, बुध के बाद शुक्र रहता है, सूर्य के बाद बुध रहता है, बुध के बाद शुक्र रहता है, शुक्र को वीनस बोला जाता है। उसके बाद फिर पृथ्वी रहता है, उसके बाद फिर मंगल रहता है, उसके बाद फिर बृहस्पति ग्रह रहता है। और सब बृहस्पति के बाद शनि ग्रह रहता है, शनि के बाद फिर अरुण ग्रह, अरुण के बाद वरुण ग्रह। ये क्रम है ग्रहों का। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा उरुग्वे से नहीं गुजरती है। पराग्वे, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी से गुजरती है। मकर रेखा किस किस देशों से गुजरती है, तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया, इतने देशों से जो है मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री रहता है, दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं तो सलेट, आपको कौन सा चट्टान है, तो सलेट कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, इसलिए यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेवो ये सभी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई तो दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी कहाँ बहती है, तो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या, तो हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में। तो हेमिक राष्ट्रीय पार्क पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होने के बाद आपको लद्दाख में चला गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगा आपको गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह कहाँ है, तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है, भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। ठीक है, या विश्व के सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोलेगा तो कैरीबा झील है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोलेगा कैरीबा झील है। भारत का गोविंद सागर है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नहीं हैं। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ नहीं है। भारत का जो है प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी छोर है, यह पूर्वी छोर हो गया, यह पश्चिमी छोर हो गया। तो पूर्वी छोर की पहाड़ियाँ कौन सा नहीं है, तो आंसर रहेगा आपको हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, जो पूर्वी छोर की नहीं, यह जो है पश्चिमी छोर में पाया जाता है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। जवादी की पहाड़ियाँ, पेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, शेषाचलम, ये सभी जो है पूर्वी छोर की है। पेलिकोंडा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो पेलिकोंडा की पहाड़ियाँ आपको पालकोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, बेलीकोंडा भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, शेषाचलम भी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जवादी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ी है, जिस पर कालसू भाई पर्वत स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न क्या करें, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, तो यह गुजरात बन गया। 27 जुलाई 2022 ईस्वी को समर्पित गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 पारित किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ज्वारीय बंदरगाह आपको हो जाएगा कांडला बंदरगाह। बंदरगाह कहाँ है, तो कांडला बंदरगाह आपको गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यह जो स्थित कहाँ है, तो इसका नया नाम कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। पंडित दीनदयाल के नाम पर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। यह भारत का सबसे
गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। इंदौर बंदरगाह आपको तमिलनाडु में है, जिसका नाम कामराज कर दिया गया। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया आपको न्यूयॉर्क शहर बन गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला शहर न्यूयॉर्क बना है। यह अमेरिका दुनिया का पहला राज्य बन गया। इसका उद्देश्य ग्राहकों को खरीदे गए उत्पादों की मरम्मत के लिए अधिकार की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। पहला पटना में है, दूसरा आपको अररिया में बनाया जाएगा। कितने एकड़ ज़मीन पर, तो 136 एकड़ ज़मीन पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या, अररिया जिले के रानीगंज स्थान पे बनाया जा रहा है। रानीगंज स्थान में बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में टोटल बाघों की संख्या 526 है 2018 की जनगणना के अनुसार। दूसरे स्थान पर 524 कर्नाटक है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, कैलाश सांखला को भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को कहा जाता है टाइगर मैन। निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा आपको रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या, सल्तनत काल में दीवान रियासत कौन सा विभाग था। दीवान रियासत आपको कौन सा विभाग था, तो दीवान रियासत आपको बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता। दीवान रियासत जो है बाजार नियंत्रण विभाग का अधिकारी होता था। उसके बाद फिर राजस्व विभाग का कौन सा होता था। राजस्व विभाग को कहा जाता था दीवान ए मुस्त खराज। सर दीवान ए मुस्त खराज था राजस्व विभाग। हाँ, यह किसके समय था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था। अलाउद्दीन खिलजी के समय था दीवान ए मुस्त खराज। सद्र उस सुदूर यह कौन सा था, तो सद्र उस सुदूर जो था दान विभाग था। और कृषि विभाग था दीवान ए कोही, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय चलाया गया था। इसे दीवान ए अमीर कोही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या करा, बीजापुर का गोल गुंबज का मकबरा किसका है। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बांडी बास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। और बांडी बास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था काउंट डी लाली ने। बांडी बास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या करा, किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि यह राजद्रोही संस्था, इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। एक और कथन कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता और उसे तलवार के बल पर ही अपने अधीन रखेंगे। यह कथन भी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस के बारे में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस एक मरने वाली संस्था और इसके मरने में हमारा सहयोग करेंगे, यह कहा था कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न क्या, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था। तो अखिल भारतीय में रॉलेट सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ए सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा, 23 नंबर का करा कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। कौन कौन था, तो होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा था। तो यह रखा था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। जापान ने अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट किया था। उस समय सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम बदल करके शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखे थे। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को
प्रचलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। यह ग्रेसम का नियम है। ग्रेसम का नियम जिसे जो है किसने दिया था, तो इसे थॉमस ग्रेसम के द्वारा दिया गया था। थॉमस ग्रेसम के द्वारा दिया गया था। यह एक ब्रिटिश रॉयल एक्सचेंज के आदि संस्थापक भी थे। ग्रेसम सिद्धांत कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न है करा निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है तो IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है। विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था यह IDA। बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात उदार ऋण खिड़की भी कहते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1960 ईस्वी को किया गया था इसका स्थापना IDA का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि IBRD विश्व बैंक को कहा था, इसका स्थापना 1944-45 देता है। और अगला आपको IMF का स्थापना भी 1945 में हुआ था। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर रहता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 27 का A। अगला प्रश्न क्या करा कि एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासी और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे घरेलू राज्य क्षेत्र में हो या घरेलू राज्य क्षेत्र से बाहर, उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें जो है किसी देश के निवासियों की संपत्ति को उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, तो उसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय। सुमेलित करना 29 नंबर प्रश्न करा सुमेलित करना। तो G मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जेल बेयर टेलीविजन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था ग्रामोफोन का। ऑप्शन हो जाएगा A नंबर सही। 1 2 3 4 सभी सही मिलान है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप क्या। कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप आपको हो जाएगा क्या, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही अपरूप होते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय है, जबकि फ्लोरीन अक्रिस्टलीय अपरूप है। ग्रेफाइट विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। अगला प्रश्न क्या करा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता, तो विकृति का मात्रक नहीं होता। बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का होता है kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न क्या करा 32 नंबर। अगला प्रश्न क्या करा जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। जल में अस्थायी कठोरता होती है किसकी उपस्थिति के कारण, तो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के घुले होने पर जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपको B नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किया गया एंडोस्कोप जो सिद्धांत होता है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। परमाणु के केंद्र में धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, तो परमाणु में जो रहता है क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आवेश शून्य रहता है, कोई भी आवेश नहीं रहता है, उदासीन रहता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहता है, प्रोटॉन प्लस में रहता है। तो नाभिक में पाया जाता है Pn और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगाता है। ऑप्शन हो जाएगा नाभिक, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नाभिक में पाया जाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा A नीलम। ऑप्शन हो गया नीलम एक रत्न का खनिज है, इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और यह कृत्रिम भी बनाया जाता है, यह दोनों तरह का रहता है। एम्फीबिया होता है, एम्फीबिया क्या होता है, तो एम्फीबिया कहा जाता है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाला। एम्फीबिया का अर्थ होता है उभयचर, उभयचर जो है जल और स्थल दोनों में रहता है। आंसर क्या हो जाएगा C। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता, तो लिंग गुणसूत्र आपको जो है छिपकली में नहीं होता है, छिपकली है ऑप्शन नंबर A में। सरीसृप प्राणियों में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता, इसलिए जो है छिपकली सरीसृप में आता है। वह वातावरण के अनुसार अपने लिंग को परिवर्तन करते रहता है। अगला प्रश्न क्या करें मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। पसलियों की संख्या आपको 24 होता है, जोड़ी में बोलेगा तो 12 जोड़ी होता है। आंसर हो जाएगा A नंबर। मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग नहीं है तो आपको मनुष्य के शरीर का उत्सर्जी अंग आपको किडनी उत्सर्जी अंग में आता है, त्वचा उत्सर्जी अंग में आता है, लीवर भी उत्सर्जी अंग में आता है, हृदय उत्सर्जी अंग में नहीं आता। ऑप्शन क्या हो जाएगा
डी नंबर हो जाएगा। उत्सर्जी अंग हृदय नहीं है। जीवों में शरीर से उपापचयी प्रक्रम में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जित करते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन है? तो वृक्क है, त्वचा है, यकृत है, फेफड़ा है, ये सभी उत्सर्जी अंग में आता है। हृदय जो है उत्सर्जी अंग में नहीं आता। अगला प्रश्न है, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर का प्रमुख ऊष्मा का स्थानांतरण जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो सकता है। प्रश्न करा, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जिससे उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह आपको कहलाता है चालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठोस में जो है चालन के द्वारा गर्म होता है, द्रव और गैस में संवहन के द्वारा गर्म होता है, वायुमंडल विकिरण विधि के द्वारा गर्म होता है। अगला प्रश्न क्या करा, निम्न में से कौन सा मध्य कान की हड्डी है? मध्य कान की हड्डी है तो कान की हड्डी में पाया जाता मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये सभी जो है कान की हड्डी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो गर्भनाल में आपको दो धमनियां होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। एक सीरा होता है, दो धमनी और एक सीरा पाया जाता है गर्भनाल में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है और जल का वाष्पीकरण भी होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में नीरी बोला जाता है, यह अवस्थित है तो कहाँ स्थित है? यह नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो सबसे पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। यह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू किया गया था। जबकि बिहार के दूसरे सत्याग्रही बोलेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, आयकर भुगतान करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमारे मिश्रित सांस्कृतिक मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित रखना यह भी मौलिक कर्तव्य है, जन संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य में आता है, आयकर का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो यह किया गया अनुच्छेद 243 के 4 यानी कि डी में जो है आरक्षण की व्यवस्था किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न क्या करा, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा किया गया था? तो आपातकाल का उल्लंघन अनुच्छेद 352 में है, तो 352 के तहत किया गया था। 368 में संविधान संशोधन की चर्चा व्याख्या, 360 में जो है वित्तीय आपातकाल का चर्चा, 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? यह जो आकस्मिक नीति से धन दे सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आकस्मिक निधि की चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 267 में की गई। संचित निधि अनुच्छेद 266 में चर्चा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपको कैग। कैग का वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। यह संवैधानिक निकाय है, बाकी जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी संसद के अधिनियम से पारित करके बनाया गया था। अगला प्रश्न करा 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो यह भारत देश को सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF ने घोषणा की है कि भारत 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच में 71 सदस्य देश के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% उत्पादन करता है। अगला प्रश्न क्या करा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है? तो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद आपको
15, 16, 19, 29, 30 ये सभी जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी सभी अनुच्छेद सभी विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन 15, 16, 19, 29 ये सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है क्या? तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या? तो वह धन की कमी के कारण, अपर्याप्त धन नहीं है इसलिए क्या इकाइयों का स्थानीय संस्था का प्रशासन कुशल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में जो है संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? बेटन कप आपको हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से कौन सा है? तो फुटबॉल से सुब्रतो कप है, डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से कौन कौन कप है? तो क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी ये सभी क्रिकेट से है, क्रिकेट से संबंधित हैं। बाकर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित। उबेर कप महिला बैडमिंटन से और थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यह पहले उपराष्ट्रपति बने थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद बने थे। आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जाकिर हुसैन बने थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपको हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबाई थी। मार्गरेट थैचर कौन थी? तो मार्गरेट थैचर आपको थी यह इंग्लैंड के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दक्षिण पूर्वी एशियाई संघ राष्ट्रों का संघ, जिसे शॉर्ट में एशियन बोला जाता है, का मुख्यालय कहाँ है? यह जकार्ता में स्थित है। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो इसमें टोटल 10 देशों का संगठन है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया ये सभी देश जो है एशियन का सदस्य हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्या? कि निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सा घटा था? तो सबसे बाद में कौन सा बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह 1928 ईस्वी में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार कब हुआ था? तो चटगांव शस्त्रागार आपको 1930 ईस्वी में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। नौजवान भारत सभा की गठन कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे बाद में घटा था चटगांव शस्त्रागार। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगा पीसो। ऑप्शन नंबर ए। बाउंड कहाँ का? दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का मुद्रा बाउंड है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा ए नंबर। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और आपको डेन्यूब नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है स्थित है। राइन नदी के किनारे बर्न जर्मनी का शहर है जो स्थित है। अगला प्रश्न क्या? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो नाल्को आपको स्थापित किया था इटली के सहयोग से स्थापित किया था। यह कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में। इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मुख्य केंद्र इसका हो जाएगा आपको चेन्नई में, मेट्टूर, सलेम। अगला प्रश्न क्या है? लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? लावनी नृत्य आपको महाराष्ट्र का प्रचलित नृत्य है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्या? तो अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तय किया था ब्रुनेई के बंदर शेरी बागवान में किया गया था। बंदर शेरी बागवान जगह का नाम है, वहीं किया गया था। आंसर हो जाएगा क्या? अगला जो है 40वां और 41वां कहाँ किया जाएगा? 40वां और 41वां कंबोडिया में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन करा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत को बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा असम का मुख्य है, यहाँ बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? रबी फसल में नहीं है तो मूंगफली आपको रबी फसल में नहीं है। जौ, गेहूँ, सरसों ये सभी रबी फसल है। मूंगफली खरीफ फसल का उदाहरण है।
1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी? तो सोनल मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। लास्ट क्वेश्चन करा कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी। जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। मैथ रीडिंग खुद से बनाना चाहते हैं तो PDF इसका टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, जहां से आप खुद से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।